बोल बरसाने वाली की जय। एक बार कुंज में प्रिया प्रियतम बैठे थे। कुंज की शोभा बड़ी निराली थी। उस दिन वह कुंज कुछ विशेष ही सजा हुआ लग रहा था। कुंज की सौंदर्यता को देखकर प्रिया ने कहा, हे प्रियतम, आज कहा बात है, या कुंज तो कछु विशेष ही सज रहे है। कहा, या में आपको स्पर्श भयो है। प्रियतम मुस्कुराकर बोले, प्यारी जू, मेरो हाथ लाग्यो या नाय लाग्यो। आपके आगमन ते कुंज हर्षित है के प्रफुल्लित है गयो है, और प्रफुल्लित हुए ते वह में यार इतनो सौंदर्य आए गयो है कि मैं भी देख देख कर निहाल हो रहा हूँ। आहा, कहा इस या कुंज की सुंदरता को मैं वर्णन करूं। ऐसो सुंदर कुंज तो मैंने पहले कबू ना देखो। प्रिया जी कहती हैं, लाल जी, आप बोलबे में तो बड़े ही चतुर हो। बोलबो तो आपको बड़ो भलो आवे है। वाह, कैसो कहा बोल रहे हो, ये आपको पतो है? अरे प्रिया, मैंने ऐसो कहा कह दियो जो तू मुंह पर या तोहमत लगाए रही है। अरे आपने तो बड़ी चापलूसी करी है। कहा चापलूसी करी? आपने कहो मेरे आयवे थे या कुंज की शोभा निराली है गई, तो मैं तो अनेकानेक कुंजन में डोलती फिरूं। उन कुंजन की शोभा क्यों ना बढ़े? आज यही कुंज की शोभा क्यों बढ़ गई? या में कछु कारण है प्यारी? अच्छो, कहा कारण है, बताओ। आपको याद है, प्रातः काल हम मातृ मंदिर गए थे। आपने माते कहा मांगो है, तो आपको क्यों बताऊं? ऐसे ही मैंने भी माते कछु मांगो और मां ने मोए दई। मैं सोच रहो है, तो आप तो सदा मोए रिझाती रहो हो, मैं आपको कैसे रिझाऊं? तो मैंने या कुंज को कहो, आज तू इतनो सुंदर स्वरूप धारण कर ले कि मैं अपनी प्रिया को रिझाए सकूं, मनाए सकूं, और मैं वहाँ के संग सुंदर सुंदर वार्तालाप करूं और ठिठोली करूं, और फिर मैं नोक झोंक भी करूं। या लाल जी के मन की बात तो लाल जी ने बता दी, और प्रिया जी के मन की बात तो प्रिया जी ने बताई ना। प्रिया जी मुस्कुराई और मुस्कुरा के कहने लगी, या कुंज की सुंदरता को राज तो मोहे मिल गयो, पर मैं या ना सोच सकी कि यह बात आपके मन में आज से पहले क्यों ना आई। प्रिया जी, मैंने देखो आज से मातृ पूजा को प्रारंभ है रहे है। हम भी अब प्रातः काल जल्दी स्नान कर ले में हैं, और मंदिर गए बिना कछु खाए को मिले ना। मेरे पेट में भूखते कुलबुल कुलबुल होने लगे, मैं रह ना सकूं। तो कछु तो ऐसो करूं जाते आप रीझ जाओ, और जल्दी तैयार है के मातृ मंदिर चलो, तो मैं और जल्दी कछु कछु खा लूं। मेरे पेट की कुलबुल कुलबुल मोते सहन ना हो सकती। तो प्यारो ऐसा करो, आप मंदिर गए पहले खा लियो करो, पूजा तो मेरी है, आपकी तो ना है। देखो प्यारी जो, आपके अधरोष्ठ से लगे बिना कछु खाएबे में मेरी रुचि ना बने। तो आप भी ऐसा करो कि कछु खाए के मातृ पूजा कर लियो करो। अरे प्यारे, आप तो कछु कछु बोल रहे हो, कहा बोल रहे हो या आपको ज्ञान है? मातृ पूजा भी कहूं खाए के करी जाए। देखो प्यारी, ऐसो करो, हम सब प्रातः काल मंगला में कछु पाए ले हैं,
या के बाद राधा कुंड से लौटें, स्नान करें, मातृ मंदिर जाएं। राधा कुंड में जो थाल आवे है ना, वामे ते आप कछु अपने आंचल में बांध लियो करो, और स्नान ते पूर्व मोए खवा दियो करो। बात तो आपने भली कही है, देखूं मैं कल ऐसो कर सकूं हूं। वहां एक सखी खड़ी थी, मुस्कुराकर बोली, या इनको अगर खावे की इतनी लग रही है तो प्रियाजू आपको श्रृंगार करके हम ले जाएंगे, और ये खावे के बाद कछु देर बाद आ जाएंगे। जब हम पूजा करके लौटवे लगेंगी तो यार रास्ते में मुहे मिलेंगे। अरे सखी, तू तो बड़ी चपड़ चपड़ बोले, मैंने ऐसो कछु कहो का? मैं तो या चाहूं कौन प्रकार से मैं प्रिया को रिझाऊं। प्रिया तो मोए सब दिन रिझाती रहे हैं, कभी तो मैं भी रिझाऊं। वाह को अवसर में ढूंढ रहे हूं और तू बीच में पचर पचर कर रही है। तो ये पता ना, मातृ पूजा चल रही है, और मातृ पूजा में प्रिया प्रातः काल जब स्नान करके वहां जाए लगे हैं, इनको मुख कमल मुरझाए जाए हैं। और मातृ पूजा में जाए के समय प्रिया के मुंह पर बड़ी या के चेहरे पे कछु न कछु अलसायोपन आ जाए है। स्नान करवे के परिश्रम ते स्नान करवे के तुरंत बाद थाल में से कछु खाए की जो आदत बन गई है। पिता, आपको मेरी इतनी चिंता है रही है, मैं आपको बताऊं मेरो मुख कमल कैसे प्रफुल्लित होएगा? हाँ हाँ प्यारी, जल्दी बताए दो। जब मैं स्नान करके बाहर आऊं तो आप मेरे सम्मुख ठाड़े हो जाओ और एक प्यारी सी मीठी सी मुस्काने बिखेर दो, मेरो चेहरा प्रफुल्लित हो जाएगा और आपको मुख कमल सूख जाएगा। सो कैसे प्यारी? तो मेरो जो मुख कमल आप सूखो हो कह रहे हो, जब मेरो प्रसन्न होएगो तो वह सूखोपन कहाँ जाएगा? आपके चेहरे पे तो जाएगा। फिर माँ ते जाके कह दियो कि मेरो माँ पूछेगी ये तेरो चेहरो कैसे मुरझाए रहे हो, कह दियो कि मैंने प्यारी को चेहरो ले लियो है और अपनो चेहरो प्यारी को दे दियो है। अरे तू तो मोए माँ ते पिटवाए की बात करे है। माँ कहेगी या मैं बोलबे की कहा बात है, तूने कर दियो तो कर दियो, तू तो सब दिन यही मांगो करे है कि मोए बड़ी लाडली को प्रसन्न करवे को कछु साधन बताओ, तो या में तूने कर दियो तो मोए बोलबे के काजे काहे को आयो है। सारी सखियां ठाड़ी ठाड़ी सब मुस्कुराए रही हैं। श्री कृष्ण की नजर जब सखियों पर जाती है तो श्री कृष्ण कहते हैं, अरे तुम सब क्यों मुस्कुराए रही हो? जैसे ही श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सब क्यों मुस्कुरा रही हो, सब ठट्ठा ठट्ठा के हंसने लगती हैं। अरे तुम सब मेरो मजाक कर रही हो का? अरे मैं प्यारी ते बतराए रहे हूं, तुम सब ते ना बतराए रहे हो, तुम सब क्यों हंस रही हो? प्यारे, आप बात ही ऐसी करो, जब प्यारी प्रसन्न होंगी तो उनकी जो चेहरे की म्लानता है वो आप पे कैसे आ जाएगी? अरे मैंने थोड़ी ना कही, प्यारी ने कही कि वो आप पे चली जाएगी। तो आपको कछु समझना है, जब प्यारी प्रसन्न है जाएंगी उनको देख के आप भी प्रसन्न हो जाएगो, तो चेहरा आपको म्लान रहेगो कहाँ? अरे तूने ठीक कही, मैं तो यार समझ ही ना पायो। प्यारी को प्रसन्न देख के तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा और मेरो चेहरा तो कुमलायो रहेगो ही ना। तो अब कहा करनो सो बताओ। मैं बताऊं? अरे छोटी सी है कि फुदक फुदक के बोले है, तू चुप कर। दूसरी सखी कहती है, मैं बता रहा हूं, इतनी बड़ी है गई तो ये समझना है कब बोलना चाहिए कब ना बोलना चाहिए, चुप कर। तीसरी सखी कहती है, तो कौन को बोलवे को आदेश दे हो? अरे मैं तो काहू को बोलवे को आदेश ना दे रहे हो, मैं तो सिर्फ प्यारी की सुनूंगो और प्यारी मेरी सुनेंगी। तुम सब बीच में गजर 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 कर रही हो। मैंने कब कही कि तुम सब बोलो? अच्छो प्यारे,
हम सब नाय बोले, आगे कहा कर रहा सो बता दो, मैं हमें कुछ नाय कर रहा, हम यहीं बैठेंगे, यहीं बतराएंगे, यहीं कछु खाएंगे। अच्छा, इतने में एक सखी थाल लेकर आती है। थाल में गुंजा नाम की मिष्ठान रखा होता है। प्यारी की नजर उस पर जाते ही प्यारी उसको लपक कर उठा लेती हैं और प्रियतम के अधरोष्ट से लगा देती हैं। प्रियतम को शरारत सूझती है, वो पूरी गुंजा अपने मुंह में रख लेते हैं। प्यारी जो दूसरी गुंजा उठाती हैं, उनको देती हैं। इस प्रकार 8 गुंजा प्यारी ने प्यारे के अधरोष्ट से लगाई और प्यारे 8 गुंजा चट कर गए। सब सखियां जोर जोर से हंसने लगी। अब फिर तुम सब काहे को हंस रही हो? अरे आप कैसे भुक्खड़ हो, आपको प्यारी को ध्यान ना रहे? 8 गुंजा आप खाए गए, प्यारी को एक कन भी ना दियो। प्यारी को तो भूख लगी है होगी। अरे मैं तो यार ध्यान ही ना दियो। अब के प्रियतम ने सरस गोला उठायो। वह सरस गोला प्यारी को बहुत पसंद है और गुंजा प्यारे को बहुत पसंद है। वह सरस गोला में उठाए के अपने अधरोष्ट से लगाए के अपने अधरामृत से सिंचित करके उन्होंने प्यारी की ओर बढ़ायो और प्यारी वह गोला एक बार में ही चट्ट कर गई। सखियां कहने लगी, देखो प्यारी बहुत भूखी है ना, कितनी भूख लग रही है, आप कछु प्यारी को ध्यान ना रख सको? कल मुही अब बोल रही है, अरे पहले मैंने जब एक गुंजा खाई तब तूने क्यों ना कही कि प्यारी को भी खवाओ? मैं जब 8 खा ली नहीं तब बोल रही है। सब सखियां ठिठा ठिठा के हंसने लगती। आज सब तुमने ठेको लियो है मेरे ऊपर हंसवे को। प्यारे एक बात बताऊं, बोल। आप आज बड़े सुंदर लग रहे हो। कहा मोए तू नजर लगावेगी? आज तो ललिता ने मेरे डिठोनो ना लगायो, तू मेरे नजर जरूर लगाएगी और मैं रात तक मेरे पेट में दर्द जरूर है जाएगा। तू खड़ी खड़ी गिन रही है कि मैं 8 गुंजा खाएगा। मैं ऐसी बात ना कह रही प्यारे, देखो या में जो या मिष्ठान रखियो है प्यारी ये बड़ो भलो लगे है। आप यह उठाए कि प्यारी ये खवाए। प्रियतम के नेत्र सजल हो जाते हैं। सखियां प्यारी का कितना ध्यान रखती हैं। कहती हैं अब तू मुझे बता दियो कर कि कौन सो मिष्ठान प्यारी ये पसंद है, मैं वाई उठाए उठाए के खवावे लगूंगी। इतने में एक सखी 2 गिलास पेय के लेके आती है। श्री कृष्ण कहते हैं पहले मोय दिखाई दे, प्यारी के लायक कौन सो है और कौन सो नहीं है। श्री कृष्ण दोनों गिलास पेय का लेकर अपने अधरोष्ट से लगाते हैं। श्री कृष्ण को दोनों में से कोई पेय पसंद नहीं आता है। श्री कृष्ण कहते हैं अरे कौन ने बनायो है, वहां को पेय बनानो ना आवे तो ललिता ये कहे के वहां दूसरी को काऊ को रख दो, या को तो पेय बनानो ही ना आवे। प्यारी जू ने देखा कि दोनों गिलास पेय के प्रियतम के अधरोष्ट से लग चुके हैं, तो प्यारी ने उठा के उसमें से एक छोटा सा घूंट अपने मुंह में लिया। प्यारी मुस्कुरा कर बोली, प्रियतम पेय भलो होय या ना होय, आपके अधरोष्ट के संयोग ते या बड़ो भलो है गयो है। मोए तो यही पेय पीनो है, मैं और कछु ना पीऊंगी, आपको पीनो है तो मंगवा लो। प्यारी जो एक सखी को बुलाकर कहते हैं इनको खसखस को पेय बड़ो पसंद है, खसखस चंदन मिलाए के एक पेय बनाए के ले आओ। सखी दौड़ के जाती है, खसखस पेय का चंदन बना के लाती है। प्रियतम जैसे ही अपने मुंह से लगाते हैं कहते हैं अरे तू भी प्यारी बड़ी भोली है, तूने कौन को या पेय बनाए बे के काजे पठायो, या को तो पेय बनानो आवे ही ना। आप ही या को अपने अधरोष्ट से लगा के देख लो कैसो खारो पेय है। प्रिया जी मुस्कुराती हैं, अपने अधरोष्ट से लगाती हैं, कहती हैं प्रियतम या में तो कछु कड़वोपन है ही ना। प्रियतम मुस्कुराकर अपने होस्ट से अधरोष्ट से लगाकर कहते हैं हतो तो खारो,
आपके अदृष्ट के संयोग ते या मीठो 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 है गयो। अब तो या पूरो को पूरो मोह पीनो पड़ेगो, इतनो सुंदर है गयो है। इस प्रकार आपस में दोनों ठिठोली कर रहे हैं। आपस में बहुत प्रसन्नता से एक दूसरे को कभी गलवाही देते हैं, कभी चुम्बन लेते हैं, कभी प्यारी के हस्तकमल को छूते हैं। इस प्रकार बड़ा सुंदर दृश्य बना हुआ है। इस दृश्य के चिंतन में हम अपने मन को लगाएं और आज यहीं पर विश्राम दें। बोल बरसाने वाली की जय।